हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बच्चों। आज ऑप्टिक्स का एक और 5 मार्क्स में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो कि है अपना प्रिज्म फॉर्मूला, उसको मैं आज डील करने वाला हूं। तो बच्चे एकदम रेडी हो जाइए और आज बहुत ध्यान से देखिए प्रिज्म फॉर्मूला को, ठीक है। तो आज पढ़ने वाले हैं बच्चों हम किसके बारे में? प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला, और यहां पे प्रिज्म फॉर्मूला अपना आता है बच्चों, यहां पे वो होता है म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला हम प्रूफ करने वाले हैं आज, ठीक है बच्चों। तो पहले देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है? तो प्रिज्म तो अपन क्लास 10 से ही देखते आते हैं, कई टाइप का प्रिज्म आता है, लेकिन फिलहाल इस पे हम देखने वाले हैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म इस तरीके से होता है, हमको पता होना चाहिए। ये ट्रायंगल शेप में फ्रंट से दिखता है। यदि मैं इसको इस तरीके से ले जाऊं, ठीक है, ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो इस तरीके से प्रिज्म दिखता है बच्चों, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये इसका फ्रंट पोर्शन होता है, तो फ्रंट से अपने को ट्रायंगल दिखता है, ठीक है। इस नाम से इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पे एक 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, जैसे कि यहां पे देखा जाए ए बी सी डी, दिख रहा है? ए बी सी डी पहला रेक्टेंगुलर सरफेस है कि नहीं बताओ, यदि इसको ऐसे जोड़ दो तो है। फिर दूसरा देखो ए ई एफ बी, ए ई एफ बी, ये दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। और एक तीसरा होता है बच्चों सी डी ई एफ सी, ये तीसरा रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, जिसमें ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस ए बी सी डी, ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है, और ये दूसरा ए बी एफ ई, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है, और ये डी ई एफ सी, ये बेस कहलाता है, प्रिज्म का बेस कहलाता है, ठीक है। और ये सामने वाला होता है ट्रायंगुलर, और पीछे भी एक ट्रायंगुलर होता है। तो 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है इसके पास, और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, जिसमें 2 रेक्टेंगुलर सरफेस आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है, और तीसरा जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वो बेस ऑफ द प्रिज्म कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी को मैं फ्रंट व्यू के हिसाब से आपको बताने वाला हूं कि इसका फ्रंट से अपन देखेंगे तो क्या दिखेगा, ट्रायंगुलर शेप दिखेगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और ट्रायंगुलर शेप से ही अपन काम चलाने वाले हैं आज का डेरिवेशन। तो जरा देखिए ध्यान से, डायग्राम का ही खेल है, डायग्राम को बहुत फोकस से देखिएगा। तो यहां पे मेरे पास इस तरीके से एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, ए बी सी। ये पहला रेक्टेंगुलर सरफेस है बच्चों, या पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये बेस है, इतना ख्याल रखिएगा। और 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे से जिस एंगल से इंक्लाइन होते हैं उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये प्रिज्म बच्चों मान के चलो ग्लास से बना है या फिर किसी मटेरियल से बना है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं सपोज कर लेता हूं क्या है, म्यू। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। अब बच्चों यहां से लाइट रे इंसिडेंट होगा इस तरीके से, लाइट रे ऐसा इंसिडेंट होगा, मान के चलते हैं लाइट रे क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू ऐसे इंसिडेंट हुआ। अब जानते हैं ये है आपका बच्चों रेरर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। फिर बाहर निकलेगा तो मान के चलो ये हो जाएगा आपका रेरर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट रेरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है। तो लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुआ यहां पे, तो यहां पे क्या बनेगा बच्चों, नॉर्मल बनेगा इस तरीके से, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। सरफेस के जो कि परपेंडिकुलर होता है, थोड़ा ढंग से बना रहा हूं इसको, नॉर्मल इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ओके। अब देखो लाइट रे रेरर से डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो इस तरीके से ऐसा बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब P से Q इंसिडेंट रे हुआ, तो Q से मान लेते हैं ये क्या है, R, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे।
अब लाइट रे कहां से कहां जाना चाहता है, डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर जाएगा तो अगेन नॉर्मल से अवे बेंड होगा, डेंसर से रेरर में नॉर्मल से दूर जाता है और रेरर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ जाता है, मुड़ता है। तो यहां पे फिर से लाइट इंसिडेंट होगा तो यहां पे मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा क्या, एक नॉर्मल। तो इस तरीके से एक मेरे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। अब लाइट रे डेंसर से रेरर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, दूर जाएगा तो इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो इसको आर एस ले लेते हैं, आर एस। और ये वाला पॉइंट को सपोज कर लेते हैं बच्चों ओ, सपोज कर लेते हैं ओ। तो यहां पे पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे। पी क्यू क्या है, यहां पे एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। क्यू आर क्या है, तो क्यू आर एक रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। उसके बाद आर एस क्या है, इमर्ज हुआ है, बाहर निकला है। तो आर एस को मैं बोलूंगा इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे है। ओके ओके। और एंगल ए, यहां पे एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके। और यहां पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हो, प्रिज्म ही सिंपल बोल देते हैं। ठीक है। ए बी क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एसी क्या है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और बीसी क्या है आपका बेस ऑफ द प्रिज्म है। ओके। अब मान के चलिए बच्चों ये लाइट रे सीधा जा रहा है ऐसे, ये प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म नहीं होता, तो हमको पता है लाइट होमोजेनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता, मतलब इस तरीके से आगे जाता, जाता क्या जाता, बिल्कुल जाता। अब इस तरफ से देखें तो इस तरफ से हम देखेंगे तो ये लाइट रे हमको कहां से आते नजर आएगा, ये लाइट रे नजर आएगा अपने को इस तरीके से, ये पीछे से ऐसे। तो ये लाइट रे एकदम स्ट्रेट लाइन से ऐसे आया लगेगा, इस साइड से देखें तो सीधा जा रहा है, इस साइड से देखेंगे तो इधर से सीधा आ रहा है लगेगा। तो ये वाला पॉइंट को मैं सपोज कर लेता हूं बच्चों टी। अब देखो लाइट रे जा कैसे रहा था, ऐसे, मुड़ कितना गया, ऐसे। तो यहां से लाइट जा रहा था और इधर डेविएट हो गया, इधर डेविएट हो गया। तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बीच का एंगल होता है, कि लाइट रे ऐसे जा रहा था और भटक गया इतना, ठीक है, लाइट रे ऐसे जा रहा था और ऐसे भटक गया, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या कहलाता है, बताओ किसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ओके। तो यहां पर मैं बोल देता हूं डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। ओके ठीक है सर। और यहां पे मान के चलो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। यहां पर को सपोज कर लेते हैं R1, यहां पर को सपोज कर लेते हैं R2, और इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो एंगल आई क्या है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और एंगल ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट है, एंगल ऑफ इमर्जेंट है। ओके, ये हमको पता चल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बेस ऑफ द प्रिज्म, और दिस इज क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा। अब यहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक, यहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन लेंगे यहां पे ट्राइंगल क्यू ओ आर, दिख रहा है यहां पे ट्राइंगल क्यू ओ आर, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल में ये एंगल और एक एंगल ये, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल क्यू ओ आर में R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल, R1 प्लस R2 प्लस एंगल, ये वाला एंगल क्या है, क्यू ओ आर, और तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो बच्चों यहां पे क्यू ओ आर मैं निकालूं तो ये दोनों प्लस से इधर आएगा माइनस में, तो 180 माइनस R1 माइनस R2, इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं अपन, ठीक है। फिर अब दूसरा लेंगे बच्चों यहां पे क्वाड्रिलेटरल, पहला ट्राइंगल ले लिए क्यू ओ आर, अब क्वाड्रिलेटरल लेंगे क्या, ए क्यू ओ आर, ऐसा ए क्यू ओ
इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इन क्वाड्रिलैटरल कौन सा AQOR, AQOR, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं अलग से बना रहा हूं ऐसे ऐसे AQOR, ये एंगल है, ये एंगल है, ध्यान से देखते जाओ। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब फिर Q से ये गया है, तो ये वाला लाइन क्या है बताओ? नॉर्मल। तो ये सरफेस है, नॉर्मल सरफेस से क्या होता है 90 डिग्री में। वैसे ही ये भी क्या है बताओ? सरफेस। और ये क्या है बताओ? नॉर्मल। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 होगा और ये एंगल 90। अब हमको पता है चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? 360 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या है? एंगल A प्लस ये कितना है 90 प्लस ये कितना है QOR, ये वाला एंगल क्या है? QOR, QOR, QOR। फिर ये एंगल कितना है 90, चारों एंगल का सम कितना होगा 360। अब एंगल A है, ठीक है। QOR कितना है? पहले इसको जोड़ लेते हैं। 90 90 कितना होगा 180 प्लस QOR कितना है? ऊपर देखो QOR है 180 माइनस R1 माइनस R2, ये कितना है 180 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना है 360। अब एंगल A इक्वल टू कितना होगा? तो 360 है इधर, 180 180 360 प्लस में है, तो इधर आके किसमें आएगा? माइनस में, तो माइनस 360 हो जाएगा। माइनस R1 इधर आके प्लस R1, माइनस R2 इधर आके प्लस R2, ये माइनस 360 प्लस 360 घटा, तो एंगल A इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे को? R1 प्लस R2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, क्या मैं इधर को मिटा दूं? मिटा ही देते हैं, कोई काम नहीं है यहां पर अपना, ठीक है। अब मैं लूंगा एक और ट्रायंगल, तीसरा। पहला मैं लिया ये ट्रायंगल QOR, फिर क्वाड्रिलेटरल AQOR। अब ये ट्रायंगल लूंगा QTR। तो इन ट्रायंगल QTR जरा ध्यान से देख रहा हूं, ध्यान से देख रहा, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है, इन दोनों के बीच में एंगल I है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल I हो कि नहीं हो? सोचो, ये वाला एंगल I हो कि नहीं हो बताओ। अरे देखो ना, ऐसे ऐसे रहता है, तो ये वाला एंगल इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये I है, तो ये वाला भी क्या होगा? I पूरा। अब इतना R1 है, इतना R1 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये पूरा I है, इतना R1 है, ये पूरा I है, इतना R1 है, तो ये क्या होगा? I माइनस R1। ऑफ कोर्स सेम टू सेम, ये नॉर्मल है, ये इमर्जेंट रे है, ये पूरा E है, ये भी पूरा पूरा क्या होगा? E। और ये क्या है आपका? R2, ये क्या है? R2, ये R2 है, ये पूरा E है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? E माइनस R2, E माइनस R2 होगा। थोड़ा ढंग से लिख देता हूं एक बार मैं ये वाला एंगल को, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा? क्योंकि ये पूरा पूरा E है, पूरा E है, ये R2 है, तो E में से R2 घटेगा, तो ये E माइनस R2 होगा। 2 मिनट ना, E माइनस R2, E माइनस R2। तो मैं इस ट्रायंगल को अलग से यहां बना दे रहा हूं, वहां पे अलग से बना रहा हूं इस ट्रायंगल को QTR, QTR। ये वाला एंगल बना क्या मेरा? I माइनस R1, I माइनस R1। ये वाला एंगल बना E माइनस R2, ये वाला बना E माइनस R2। अब बाहर में एंगल है ये डेल, बाहर में एंगल है डेल। एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से देखो इस जगह को, ये इस तरीके से था, देखो ऐसे था, ठीक है, और ये ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, ऐसे। ये I था, ये I है, तो ये पूरा I है, तो ये बच्चों पूरा पूरा I होगा। और इतना R2 था, ये पूरा I, ये R2, तो ये बचा कितना? I माइनस R2। अब देखो वैसे ये पूरा पूरा क्या था? E, तो ये पूरा पूरा क्या होगा? E। और ये कितना था? R2, ये पूरा E है, और इतना R2 है, तो ये बचेगा क्या बताओ? E माइनस R2, हो कि नहीं होगा? इसलिए ये वाला एंगल I माइनस R2, ये वाला एंगल I माइनस R1, सॉरी, और ये वाला एंगल E माइनस R2, ये वाला एंगल E माइनस R2, और बाहर का एंगल डेल्टा। अब हमको पता है एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो डेल इक्वल हो किसके बताओ? इन दोनों के सम के। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, E माइनस R2 ऐसा आएगा। तो इसी डेल को मैं लिख सकता हूं, डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E, I प्लस E, माइनस दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से माइनस बाहर निकालो, तो माइनस बाहर, तो ये होगा R1 प्लस R2। ओके, तो डेल इक्वल्स टू I प्लस E माइनस, ये दोनों मिलके है क्या? देखो सेकंड इक्वेशन, R1 प्लस R2 क्या है?
R1 प्लस R2 है A, R1 प्लस R2 है A, तो ये दोनों मिल कितना है बताओ यहाँ पे A। इसको ले लो इक्वेशन नंबर, इसको ले लो इक्वेशन नंबर। बच्चों मैं उधर को मिटा रहा हूं। इस साइड अभी लिखा था उसमें एक रिजल्ट को मैं बस और लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या था मेरे पास रिजल्ट, A इक्वल टू था R1 प्लस R2, ये मेरा था इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख ले रहा हूं, ठीक है, इसका नीट पड़ेगा। अब देखो बच्चों, एक प्रिज्म के लिए एक एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में एक कर्व बनता है। आई इधर रहेगा, इधर डेल रहेगा, आइडियल कर्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइडियल कर्व बोलते हैं। अब शुरू में क्या होता है बच्चों, शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाता हूं तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता है। एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा 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 घटेगा, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे ये एंगल ऑफ डेविएशन एकदम मिनिमम हो जाएगा, घट के एकदम मिनिमम हो जाएगा। तो शुरू में एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहा हूं तो एंगल ऑफ डेविएशन घटते जा रहा है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया। अब इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन घटने के बजाय यहां से बढ़ने लग जाता है, यहां पे बढ़ने लग जाता है। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है जहां पे एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे ये जो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आया है, इसको बोलते हैं अपन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होता है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाता है। साथ ही साथ ये R1 और R2 भी क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाता है। R1 और R2 भी क्या हो जाता है, इक्वल आ जाता है। ये बात ख्याल में रखना है, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंट के, और दूसरा R1 इक्वल होता है R2 के। तो इसके इक्वल टू मैं सपोज कर लेता हूं R, यहां पे लेट कर लेते हैं R, इन दोनों के इक्वल, ठीक है। तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है, पहले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन सेकंड को देखो, A इक्वल टू क्या है यहाँ पे, A इक्वल टू है R1 प्लस R2, दोनों बराबर है। R1 R2 क्या है, R1 R2 है R, तो R1 को मैं लिखूंगा यहाँ पे R, R2 भी लिखूंगा R, तो A इक्वल टू हो जाएगा ये जुड़ के 2R, तो ये 2 इसके अपॉन में आएगा तो R इक्वल टू आ जाएगा A/2। ये रिजल्ट याद रखना है अपने को, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखते हैं। इक्वेशन थर्ड में एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा तो डेल्टा M होगा, ये डेल्टा M ये मिनिमम हो जाएगा। उस कंडीशन पे ये दोनों इक्वल होगा, तो ये I और E इक्वल है तो इसको मैं लिखूंगा क्या पता है 2I, I और E इक्वल है तो इसको मैं लिखूंगा 2I माइनस A, ये माइनस A इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा डेल्टा M प्लस A इक्वल टू 2I। अब यहाँ पे मैं I को निकालूं तो I इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो A प्लस डेल्टा M बाई कितना होगा 2। ये दूसरा रिजल्ट मिल गया मेरे को, मिला। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा बच्चों, है ना, लाइट यहां से यहां जा रहा है तो यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, स्नेल्स लॉ। तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ मेरे क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो म्यू इज इक्वल टू साइन, बच्चों आई का वैल्यू क्या है, तो आई का वैल्यू है a प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो ये है a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन आर, आर का वैल्यू है यहाँ पे a बाई 2, तो साइन ये हो जाएगा a बाई 2, ओके। और यहाँ पे आप लोग को ये क्या हो गया होगा क्लियर कि हमारा प्रिज्म फॉर्मूला यहाँ पे मैं आगे से लिख के रखा था, इसको मैंने डिराइव कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से हमारा प्रिज्म फॉर्मूला प्रूफ होता है। बड़ा स्लो बताया हूं मैं, यदि आप लोग को स्लो लगता है तो 1.5 या 2x के स्पीड में आप इसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, डेरिवेशन अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।